अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करें अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B और एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज अ रम्बस ए बी सी डी। हमारे पास एक फिगर है और इसमें हमें एक रम्बस शेप गिवन है ए बी सी डी, वेयर द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। हमारे पास इस रम्बस के अंदर डायगोनल जो है इसके ड्रॉन है और ये डायगोनल्स जो हैं ए सी और बी डी जो है ये पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपस में मीट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे मौजूद x की वैल्यूज जो हैं ये फाइंड करनी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रम्बस शेप है। रम्बस शेप के जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम, तो ये डायगोनल जो है ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये जो कॉर्नर्स पे एंगल्स बन रहे हैं ये हाफ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये एंगल जो है वो 3x+7 है तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल भी 3x+7 ही होगा। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये यहाँ पे ये डायगोनल इनको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल इक्वल है यहाँ पे बनने वाले एंगल, यानी ये अगर 3x+7 है तो ये भी 3x+7 डिग्री होगा। सेम यहाँ पे भी हमारे पास ये डायगोनल इस एंगल को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये हाफ एंगल गिवन है तो ये कंप्लीट जो है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ भी जो है हमारे पास ये एंगल 2x+53 ही होगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास सेम एंगल ही बनेगा। ये भी 2x+53 है तो ये भी एंगल 2x+53 होगा। तो यहाँ पे हम इनको यूं भी लिख सकते हैं 2 टाइम 3x+7 और 2 टाइम 2x+53। अब देखें ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर हमारे पास ये जो रम्बस शेप होती है, इस शेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये जो वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले जो एंगल्स हैं इन दोनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बनने वाला यहाँ से ये एंगल प्लस हम ये एंगल दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल सम कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टैंड मैं लिख लूंगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो एंगल गिवन है वो क्या है, देखें इस कॉर्नर पे एंगल हमें क्या गिवन है, ए डी सी। ए डी सी जो है, ठीक है, एंगल ए डी सी ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे बनने वाले एंगल ए डी सी यानी इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल ये 3x+7 था, ये भी 3x+7 होगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3x+7 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल टोटल कितना आ जाएगा 2 टाइम 3x+7। ठीक है, और सेम यहाँ पे बनने वाला एंगल ये पॉइंट कौन सा है, एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी यानी यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर जो बनने वाला एंगल है वो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा है डायगोनल के जरिए, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल ये 2 टाइम आ जाएगा 2x+53। ये भी 2x+53 है, ये भी 2x+53 है, तो इनको हम ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम 2x+53 डिग्री। ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दो जो हैं ये दो जो हैं हमारे पास एंगल्स जो हैं इन दोनों का सम क्या आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो ए डी सी क्या है हमारे पास 2 × 3x+7 और प्लस हमारे पास बी ए डी क्या है 2 × 2x+50 और ये आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 2 6x, 2 7 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 7 2 14, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 2 2 4x और 253 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट हम x वाली वैल्यूज को ऐड कर दें और विदाउट x वाली वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो 6 और 4 आ जाएगा हमारे पास 10x और 14 + 6 आ जाएगा हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 14 और 106 दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास आ जाता है 120। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 120 यहाँ ऐड हो रहा है 10x के साथ, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 60 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 10 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 / 10, ये कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 6 डिग्री। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
जिसमें हमने जो है x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज अ ट्रेपेजियम शेप ABCD। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है ABCD और इस शेप के अंदर स्टूडेंट हमारे पास AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये जो लाइन है AB ये पैरेलल है CD, ठीक है। और फिर कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो इस शेप के अंदर हमारे पास ये और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल है, AB और CD। अब जब दो पैरेलल लाइन हो तो इनके यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल जो हैं इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पे बनने वाले एंगल जो हैं इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे कि सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एंगल गिवन है BAD, ठीक है, एंगल BAD और प्लस एंगल ADC, प्लस एंगल ADC, ठीक है। ये दो एंगल यहाँ पे हमारे पास यहाँ बन रहे हैं, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल BAD और ADC दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री। तो हमारे पास BAD क्या है, हमारे पास x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 6 1 6 6 3 18, 30 जो है स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इस साइड पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिल्कुल इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है ABC, एंगल ABC प्लस यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास 2.2x प्लस BCD क्या है हमारे पास y। देखिए हमने y फाइंड करना था, y के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों एंगल्स का सम क्या आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट की और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखें x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 30, तो 2.2 को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 30 से, तो 30 मल्टीप्लाई 2.2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 66, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास y और इक्वल्स टू 180। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे 2.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 66 डिग्री प्लस आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 66 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ ले जाके माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 114 डिग्री। तो 114 डिग्री स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस y का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर जो स्टूडेंट हमने x और y जो है इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना था। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज अ काइट ABCD। तो हमारे पास स्टूडेंट ये एक फिगर गिवन है जिसमें हमें एक काइट शेप गिवन है ABC एंड D, वेयर AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो लाइन AB है वो AD के इक्वल है, यानी ये लाइन इसके इक्वल है। और इसी तरह से कहा गया कि BC इक्वल टू CD, BC CD लाइन के इक्वल है, यानी ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये एक काइट शेप है। और फिर कहा गया कि AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो हमारे पास AC और BD दो डायगोनल है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E के ऊपर। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन है, एक काइट है और काइट की ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, और सेकेंडली हमारे पास ये इनके डायगोनल्स हैं जो आपस में E पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें कुछ एंगल गिवन है, ये 44 है, ये 25, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है ABD एंड CBD, दो चीजें फाइंड करनी है, एंगल ABD। देखें हमारे पास यहाँ पे एंगल ABD यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल हमने फाइंड करना है, और सेकेंडली हमने फाइंड करना है CBD यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल। अब हमने तो दो एंगल स्टूडेंट हमने फाइंड करना, एक यहाँ पे बनने वाला एंगल और एक यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ABD और CBD,
ये दो ट्रायंगल्स बन गए। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर स्टूडेंट अगर हमारे पास ये एंगल 25 है तो ये भी 25 हो, ठीक है, क्योंकि इस काइट के अंदर ये जो हमारे डायगोनल्स हैं ये इन एंगल्स को स्प्लिट कर रहे हैं, इन एंगल्स को स्प्लिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा। और सेम यहाँ पे भी ये 44 है तो ये भी 44 होगा, यानी अगर ये 25 है तो टोटल जो है ये 25 प्लस 25 ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 प्लस 44 ये 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल्स दोनों इक्वल है। इसके बाद अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है। अब ये एंगल जो है, एक और भी बात याद रखिएगा, ये हमें मालूम नहीं है लेकिन ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल, ठीक है। जो ये एंगल है वही हमारे पास ये एंगल, तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे एक्स, इसको भी मैं एक्स लेट कर लेता हूँ और इसको भी मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। दोनों को एक्स क्यों लेट किया, क्योंकि ये दोनों एंगल ही सेम है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो ये जो एंगल है ये हमारे पास y आ जाएगा और यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो ये अब हमारे पास y है, ये भी y है, और ये हमारे पास थर्ड एंगल है 44 एंड 44 दोनों मिलाएं तो 88, यहाँ से कंप्लीट एंगल कितना बनता है 88। तब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल के हमारे पास एंगल्स जो हैं हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने ये और ये फाइंड करना है, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो BAD एंगल टोटल क्या आ जाएगा, BAD वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 डिग्री। सबसे पहले तो एंगल BAD हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब हमने ये एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ये x है, ये इसके इक्वल है, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने एज्यूम x कर लिया। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बनने वाला फर्स्ट एंगल ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास BAD टोटल एंगल जो है वो कितना आ जाएगा 50, ये हमारा फर्स्ट एंगल आ जाएगा। सेकंड और थर्ड एंगल कौन से होंगे, देखें ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है ABD, इसके अंदर ये एंगल जो है ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 50। ये और ये एंगल सेम है लेकिन पता नहीं है, दोनों को x x कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम x आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब 50 प्लस x आ जाएगा 2x, तो 50 प्लस आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 यहाँ ऐड हो रहे दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x, तो x के साथ 2 जो है दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 130 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 65 डिग्री आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ABD जो है इसके ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया। हमें इसका एक एंगल गिवन था, ये दो हमें नहीं गिवन थे, लेकिन ये पता था कि दोनों सेम है, दोनों को x x लेट कर लिया। तो करने से क्या हुआ, x प्लस x 2x आ जाएगा। अब 50 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, या अब हम b पार्ट जिसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो एंगल BCD क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें एंगल BCD आ जाएगा 44 प्लस 44 इक्वल्स टू 88, ठीक है। 88 डिग्री जो है हमारे पास इस पूरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये गिवन है, ये दो अननोन है लेकिन सेम है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे सेम वही वाला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है हमारे पास 44 प्लस 44, हम इसको एंगल 1 कह देते हैं, वो कितना है हमारे पास 88, प्लस एंगल 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें एंगल 2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बने वाला एंगल y, एंगल 3 यहाँ पे बने वाला एंगल वो भी y आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को ही y का नाम है, ठीक है। मेजरमेंट में ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। 88 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, और 88 एज इट इज आ जाएगा, y प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 88 यहाँ पे ऐड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 94 डिग्री, ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास 2y। अब y के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 46 डिग्री, ठीक है। तो 46 डिग्री स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे सेकंड अननोन एंगल की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 65 और ये एंगल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 46 डिग्री। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। इन अ रेक्टेंगल ABCD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CED इक्वल्स टू 118 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, इस शेप के अंदर हमारे पास जो लाइन AB है इसका मिड पॉइंट क्या है E, और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल CED जो है वो कितना है 118 डिग्री। तो एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है ABCD और AB का मिड पॉइंट है E, और फिर CED एंगल जो है इसका एंगल आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री। स्टूडेंट ये फिगर जो है हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद से इसको ड्रॉ करके आपको यहाँ पे समझा दिया। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ADE। ADE स्टूडेंट हमारे पास ADE यहाँ पे बनने वाला एंगल है। तो स्टूडेंट हमने सेकंड फाइंड करना है DC। DC क्या है हमारे पास, DCE यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले DCE ही फाइंड कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है ये पहले फाइंड कर लेता हूँ। DCE कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है 118, क्योंकि ये पॉइंट जो है E ये A और B के मिड पॉइंट पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो हमारे पास ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल ही है। ये हमारे पास फ्रेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी, जिसकी दो साइड जो है वो क्या आ जाएंगी, हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो एंगल हैं ये हमें पता चल गया कि सेम है, क्योंकि यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइडें जो हैं और दो एंगल इसके सेम है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम दोनों को नाम एक्स एक्स का दे देते हैं, ठीक है, ये एक्स है, ये इसके इक्वल है, लिहाजा इसको भी हम एक्स का नाम दे देते हैं। अब देखें तो ये एक ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो और ये तीन एंगल बन गए, तो आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये और ये तीनों एंगल जो है इनको सम करें तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 जो है फर्ज करें हमारे पास आ जाएगा 118 प्लस एंगल 2 3, ये दोनों एक्स एक्स हम कह देंगे, ठीक है, ये खुद से हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये गिवन नहीं थे लेकिन हमने खुद से इनको नाम दे दिया। अब एक्स और एक्स आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 118 और इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये 118 जो है ये यहाँ ऐड हो रहा है, ये दूसरी तरफ ले जाके हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 2x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 118। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 62 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो है ये राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो 2 1 एंड 2 3 6, देखिए यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 3 6 2 1 2, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 31, ठीक है। सिंपली आप ना 62 को 2 से डिवाइड करें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये x जो है वो क्या था हमारे पास एंगल DCE, तो एंगल DC जो है जो हमने एज्यूम x किया था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 31 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे x यानी कि एंगल DCE जो है ये फाइंड कर लिया। अब ये DCE जो है अगर हमारे पास 31 है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा 31, ठीक है, ये भी 31 डिग्री है, ये भी 31 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या थे सेम थे। अब हमने यहाँ पे बनने वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला एंगल। अब देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल शेप है और इसके कॉर्नर पे बनने वाला एंगल जो है इसका सम क्या आता है 90 डिग्री, यानी अगर हम इसको और इस एंगल को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल जो है वो कितना है 31। ये जो एंगल है हम यहाँ पे इसका नाम हमारे पास ADE है, ये हम फाइंड कर लेते हैं अगर हमारे पास ये एंगल मौजूद है। वो कैसे, देखें इसका और इसका सम जो है वो दोनों एंगल्स का क्या आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है, लिहाजा हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे कि एंगल ADE, ठीक है, एंगल ADE जो है इसमें अगर हम प्लस कर दें एंगल CDE, ठीक है, ये अगर हम एंगल ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल आएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है
90 का एंगल बन है। तो ये एंगल अगर 31 है तो ये एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये एक्स जो है एक एंगल जो है वो हमारे पास 31 है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं 31, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ADE हमने फाइंड करना है, इसको जो है हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। ADE ही रख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, CDE जो है यानी यहाँ पे जो बनने वाला एंगल जो है वो आया था हमारे पास 31, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बनने वाले एंगल यानी 90 में से हम 31 माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास एंगल ADE जो है वो आ जाएगा। तो 90 में से माइनस कर दें, प्लस 31 है, राइट साइड पे जाके माइनस 31 हो जाएगा। तो माइनस करने से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 59 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ADE जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 59। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हमने ये दोनों ही अननोन एंगल्स जो हैं ये फाइंड कर लें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें जो हमने फाइंड करना था ADE वो मैंने बाद में फाइंड कर लिए, और DCE जो है वो स्टूडेंट हमने यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो मेथड जो है आप देख लें, इस मेथड के जरिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दोनों जो है एंगल जो हमारे पास क्वेश्चन में आ रहे थे, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने दोनों अननोन वैल्यू जो है इस क्वेश्चन की फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन अ पैरेललोग्राम PQRS, तो हमारे पास स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है PQRNS। इस पैरेललोग्राम के अंदर स्टूडेंट हमें एंगल जो गिवन है QPR वो गिवन है 42। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमें एंगल गिवन है QRS। ये एंगल जो है वो टोटली जो है हमें गिवन है 70 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड करना है हमने PQR, यानी PQR यहाँ बनने वाला है एंगल, ठीक है। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है PRQ एंड Q, यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है। ये दो एंगल स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं। ये जो 70 है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट बनने वाला एंगल, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमने जस्ट यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है यानी PQR ये फाइंड करना है, और ये एंगल जो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, यानी ये इसकी लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल लाइंस के यहाँ पे और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमने वैसे भी फाइंड करना है, इसको हम प्लस करते हैं 70 में, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे एंगल PQR प्लस QRNS, दोनों को सम करें तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स के ऊपर जो बने वाले दोनों एंगल हैं, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट फिर एंगल पुट करते हैं, PQR हमने फाइंड करना है, प्लस QRS स्टूडेंट हमें गिवन है 70 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल PQR जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 180 माइनस 70 डिग्री। देखिए ये प्लस 70 है, राइट साइड पे जाके माइनस 70 हो जाएगा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है। तो PQR जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 110 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एंगल PQR, यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो अब इसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है यहाँ पे बनने वाला एंगल। देखें अगर आप बात करें PQR, ये जो ट्राइंगल है इसके दो एंगल हमें पता चल गए, ये 42, ये 110। तो थर्ड वन एंगल बड़े इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 हम कह लेते हैं 42 को, प्लस एंगल 2 जो है वो कह लेते हैं हम 110 को, प्लस एंगल 3 जो है वो हम कह लेते हैं एंगल PQR। तो एंगल PQR जो है ये समझ लें हमारा थर्ड एंगल है, तो इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। अब इन दोनों को ऐड करें, अब इन दोनों को, ये जो दोनों ऐड हो रही हैं ये राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम कर लेते हैं ऐड, तो 110 में 42 ऐड करें तो आ जाएगा 152 प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब 152 यहाँ ऐड हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा PQR एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 28 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल PQR। इस तरह से स्टूडेंट हमने दोनों अननोन एंगल्स जो हैं इनको फाइंड आउट करना है।
तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन अ रंबस WXYZ इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक रंबस गिवन है WXYZ। इस रंबस के अंदर स्टूडेंट हमें जो एंगल WXY गिवन है, WXY वो हमें गिवन है कंप्लीट 108 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो हमें स्टूडेंट ये एंगल्स गिवन है, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर, ठीक है। यहाँ पे इस रंबस शेप के अंदर बनने वाले तमाम एंगल्स जो हैं ये हमने फाइंड करनी है जो हमें गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं एंगल XZY। एंगल XZY यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है। अब अगर बात करें रंबस की, तो रंबस शेप के अंदर स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये एंगल इक्वल, ठीक है। ये अगर एंगल 108 है तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल कंप्लीट जो एंगल है ये बनेगा 180। लेकिन हमने जो है जस्ट यहाँ से यहाँ तक बनने वाला एंगल फाइंड करना है, यानी XZW। तो हमारे पास WZY ये पूरा एंगल जो है वो 108 ही आ जाएगा। ये 108 है तो ये भी 108 ही आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट आएगा। लेकिन हमने फाइंड करना है XZY, यानी ये यहाँ तक एंगल फाइंड। तो याद रखिएगा हमारे पास रंबस के अंदर यहाँ पे ये जो एंगल है 108, इसका अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये 108 को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी अगर ये 108 है, यहाँ से सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इट मीन अब हमारे पास यहाँ और यहाँ बनने वाला एंगल ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। 108 का हाफ इधर और इधर। इसी तरह से यहाँ पे 108 का हाफ इस तरफ और इस तरफ आ जाएगा। तो 108 का हम हाफ कर लेते हैं तो हमारे पास एंगल XZY जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि WXY जो एंगल है, WXY वो बराबर है WZY एंगल के, WZY के, जो कि कितना है 108 डिग्री। यानी यहाँ पे अब ये एंगल 108 आ गया। अब हमने फाइंड करना है एंगल XZY, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल XZY जो है इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कि हम WZY ये जो एंगल है WZY इसको हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड, यानी कि 108 को हम कर लेते हैं डिवाइड 2 से। तो हमारे पास स्टूडेंट 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल XZY, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बन रहा है XZY, ये आ जाएगा अब हमारे पास 54 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास एंगल। अब 54 डिग्री हमारे पास इस साइड पे बनने वाला एंगल आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल XYZ। अब ये वाला एंगल देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल XYZ, ये अगर पूरी ट्रायंगल की बात करें तो ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें यहाँ पे मौजूद एंगल 54 के इक्वल होगा। ये भी 108 है, इसका हाफ 54 है, तो यहाँ पे भी 108 था, इसका हाफ भी यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल XYZ है इसके दो एंगल्स हमें पता चल गए हैं, तीसरा यहाँ पे बनने वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर बनने वाले तीनों एंगल्स को जमा करें तो क्या आता है 180 डिग्री। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है XYZ, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल गिवन है, ये थर्ड वन एंगल पूरा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है XYZ, तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले एंगल XYZ, ये हमने फाइंड करना है, और बाकी दूसरे दो एंगल 54 आ जाए तो दो दफा स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या एंगल बन रहे हैं, एक एंगल XYZ, एक 54 और सेकंड भी 54। तो दोनों दफा जो है हम 54 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास देखिए एंगल XYZ, इसमें ये दो दफा ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 108, ठीक है। और अब 108 को हम 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल XYZ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल XYZ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा थर्ड अननोन एंगल।
यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एंगल एक्स डब्ल्यू वाई, यानी अब यहाँ पे बनने वाला एंगल अब हमने फाइंड करना है। देखें ये हमारे पास आया है कंप्लीट एंगल 72, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सेम ये एंगल यहाँ पे भी बनेगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल था, जैसे यहाँ पे ये 108 इसके इक्वल था ना, तो यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 72। अब हमने 72 का हाफ फाइंड करना है, यहाँ तक बस फाइंड करना है। टोटल कितना आ जाएगा 72। हमने बस यहाँ पे ये हाफ 72 का फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है यानी एंगल एक्स डब्ल्यू जी जो है इसको कर लेंगे हाफ, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लूंगा कि यहाँ पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, यानी एक्स वाई जी एक्स डब्ल्यू जी के इक्वल है। तो मैं लिख लूंगा एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू जी। अब एक्स वाई जी जो है इसका एंगल कितना है हमारे पास 72, तो यही हमारे पास इसका एंगल भी आ जाएगा 72 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है हाफ ऑफ दिस एंगल यानी एक्स डब्ल्यू वाई। एक्स डब्ल्यू वाई क्या आ जाएगा, एंगल एक्स डब्ल्यू वाई वो आ जाएगा हमारे पास, अगर हम एंगल एक्स डब्ल्यू जी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स डब्ल्यू जी क्या है हमारे पास 72 को 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 36, ठीक है। तो एंगल एक्स डब्ल्यू वाई जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट 72 से डिवाइड करके हमारे पास एंगल एक्स डब्ल्यू वाई आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट जो है हमने इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो हैं समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।